आजकल लोग वेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। अगरचे वो जब वो खाना खा रहे होते हैं या जो उनका लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है या मीठा वगैरह खाते हैं या और लाइफ़स्टाइल की पाबंदियाँ वो तो फ़ॉलो नहीं करते। लेकिन एक इंडिकेटर जो है वेट उस पे उन सब लोगों का ज़ोर होता है। जबकि अगर हम ये एक वेट रिडक्शन जो है एक ओवरऑल एक कैलकुलेशन है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके आज़माए जाते हैं जिसमें कि एक जैसे मैंने बताया वेट को देखते हैं, फिर कमर का जो सर्कमफ्रेंस है उसको देखा जा सकता है, स्किन फोल्ड्स को देखते हैं और उसके अलावा डेक्सा स्कैन वगैरह भी किए जाते हैं जिसकी वजह से ये पता लगता है कि कोई शख्स ओबीज़ है या नहीं। तो ये बीएमआई जो है ये दोनों एस्पेक्ट को कंसिडरेशन देता है। तो बॉडी फैट को कैलकुलेट करते हुए हाइट और वेट का ख्याल रखता है। तो आज हम ये देखेंगे कि बीएमआई क्या है, फिर इसका फार्मूला क्या है और इस फार्मूले से जो रिज़ल्ट आता है वो नॉर्मल और उसकी रेंजेस क्या हैं, उसकी कैटेगरीज़ क्या हैं और फिर जब वो हम रिज़ल्ट देखते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, उनको उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे करें और बताएं कैसे कि एक शख्स अगर को उसका बीएमआई फ़र्ज़ करो 18.5 आता है तो उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीएमआई का फार्मूला क्या है। तो बीएमआई का फार्मूला है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर ऑफ हाइट इन विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। यानी कि एक शख्स का बीएमआई किसी का यानी कि फ़र्ज़ कर लें आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना वेट लिखेंगे जो कि केजीज़ में होगा, पाउंड्स में नहीं होगा और किसी इकाई में नहीं होगा। वेट इन केजीज़ डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर लेना आपने, पहले मीटर्स में आपने अपनी हाइट कन्वर्ट करनी है सेंटीमीटर से। जितने भी मीटर्स आपके बनते हैं उस मीटर का स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। जब एक कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे और ऊपर उसके वेट केजीज़ में लिखेंगे और नीचे हाइट मीटर्स में उस हाइट का स्क्वायर लिखेंगे तो फिर आपके पास बीएमआई का जवाब आ जाएगा। इसी की वजह से बीएमआई का फार्मूले को इस तरह भी लिखा जाता है बीएमआई इज इक्वल टू केजी डिवाइडेड बाय M2 यानी कि मीटर स्क्वायर। अब आपने ये फार्मूला अपना लगा के आप देख लें और इसके अलावा इस कैलकुलेशन करने के अलावा अगर आप नेट पे जाएंगे तो बीएमआई और अगर आप ये लिखेंगे कि बीएमआई कैलकुलेटर्स तो कैलकुलेटर वहाँ बने बनाए मिल जाएंगे। यानी कि इसमें ये जगह खाली होगी वेट की और हाइट स्क्वायर की जगह खाली होगी। तो आप उसमें सिंपली अपना पुट अप करें वेट और साथ हाइट पुट अप करें तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट्स जब आएंगे तो उसकी 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। नंबर 1 अंडर वेट, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 ओवर वेट और नंबर 4 ओबीस। अगर तो किसी शख्स का जवाब इस फार्मूले के बाद 18.5 आता है तो वो डिज़ायरेबल नहीं है, वो अंडर वेट की कैटेगरी में आएगा। यानी कि उस शख्स का वेट नॉर्मल से भी उसका बीएमआई नॉर्मल से भी कम है तो ये अंडर वेट कैटेगरी में कहलाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है यानी कि 16 के करीब चला जाता है तो वो फिर माल नरिश्ड में क्लास में आ जाएगा। यानी कि वो उसकी न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो नॉर्मल से भी बहुत ही नीचे, एवरेज से भी कम है। उसके बाद अगर इसी फार्मूले पे अगर आपने अपनी वैल्यूज़ पुट अप की हैं दोनों और इट कम्स टू 18.5 टू 24.9 तो फिर आप खुश हो सकते हैं, आप एक नॉर्मल बीएमआई के मालिक हैं। और अगर इससे ज़्यादा आ जाता है 24.9 या से लेके 29.9 की रेंज तक अगर आता है आपकी वैल्यू तो फिर आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और फिर आप ये सोच लें कि आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उस शख्स का इस्तेमाल करने को यहाँ पे तैयार हैं। और ये एरिया कौन सा है, ये ओबेस लोगों का है, मोटे लोगों का, फरबा लोगों का, जिसमें कि बीएमआई आ सकता है 30 या 30 से ज़्यादा। ये हाईली अनडिज़ायरेबल क्योंकि इससे अगर और भी आगे जाते हैं तो फिर आप मॉर्बिड ओबेसिटी में चले जाते हैं जिसका हल बहुत ही मुश्किल है। अब हम ये देखेंगे कि ये रिज़ल्ट्स आपने ये फार्मूला लगाया, ये रिज़ल्ट्स आ गए तो अब ये रिज़ल्ट्स क्या बोलते हैं, ये क्या एक्सप्लेनेशन क्या है इन रिज़ल्ट्स की। तो सबसे पहले तो ये कि अगर अंडर वेट है तो उसमें हड्डियाँ जो है नरम हो जाती हैं, हड्डियों में चूना कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ जन्म लेता है। ये ऐसे लोग जो अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं उनके हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन की जो फ्रेजिलिटी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि स्किन जो फ्रेजाइल हो सकती है, इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो सकती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है ऐसी स्किन में। तो ऐसी होते हैं जो अंडर वेट होंगी उनमें इनफर्टिलिटी के चांस ज़्यादा हैं। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया अगर आप यहाँ पे हैं तो यू आर लकी। और नेक्स्ट जो है वो ओवर वेट है।
अगर इसकी कैलकुलेशन में वैल्यूज़ 24.9 से लेके 29.9 तक फ़ॉल करती है तो फिर आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। और आप अगर एक स्टेप भी ऊपर जाते हैं, एक पॉइंट भी ऊपर जाते हैं, तो आप इस नापसंदीदा कैटेगरी में यानी कि ओबेस कैटेगरी में फ़ॉल करना शुरू कर देंगे। तो ओवरवेट लोगों में जो वो है उनको रिस्क किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा तो डायबिटीज़ जो है सबसे बड़ा रिस्क है, और उसमें भी डायबिटीज़ टाइप 2 जो है, जो कि अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं, उसका रिस्क ज़्यादा है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि फ़ालज का अंदेशा इन लोगों में ज़्यादा होता है। उसके बाद बाज़ कार्सिनोमास जो ऐसी हैं, कैंसर्स वगैरह हैं, वो उन इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये ओबेसिटी जो है, ये अगर ये ओवरवेट जो है ये फ़ीमेल में हो तो उसमें उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप ओबेस में आते हैं तो ये यहाँ पे जब ये जो जितनी बीमारी मैंने बताई हैं ये इस पेशेंट को हो भी सकती हैं, और वो पोटेंशियल कैंडिडेट भी हो सकता है। लेकिन जब आप ओबेस हो जाते हैं तो फिर हार्ट की डिजीज़, डायबिटीज़ की डिजीज़, गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन और सीवीएस जो हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सिंपली इनको एक्सप्लेन जब करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितना ये कारआमद हो सकता है कि अगर आपको इन टाइम इन चीज़ों का पता हो और आप अपना बीएमआई जो है नॉर्मल के करीब लेके जाएं। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आज ही इस फार्मूले को लगा कर अपना बीएमआई मालूम करें, और अगर आप इससे नीचे फॉल करते हैं या इससे ऊपर फॉल करते हैं, दोनों सूरतों में आप कोशिश करें कि अकॉर्डिंगली माहिर ग़िज़ायात या न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और इसको अगर आप फ़ौरी तौर पे इन 3 के दरमियान में अगर आप फ़ौरी तौर पे एक्शन लेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है नॉर्मलाइजेशन के करीब हो जाएंगे, क्योंकि एक बैलेंस्ड वेट जो है वही एक बैलेंस्ड लाइफ की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया।